हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक्सप्लेन इट में स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सी हल्क का एपिसोड 3। थोड़ा आने में इसे टाइम लग गया, लेकिन फिर भी हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोगों ने पहले के एपिसोड में देखा ही होगा कि किस प्रकार से हल्क की कजन सी हल्क में बन जाती है और इमिल ब्लांस्की को रिहाई दिलाने के लिए सी हल्क किस प्रकार से जांच पड़ताल करती है। सो देरी न करते हुए लेट्स स्टार्ट इन हिंदी में मेरे साथ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि जेनिफर ब्लांस्की से मिलने के लिए जाती है और वो काफी गुस्से में होती है। वो गुस्से में इसलिए होती है क्योंकि उसे एक न्यूज पता चली थी कि ब्लांस्की जेल से फरार होकर अबनॉर्मल बन गया था और ये बात जेनिफर के केस को हराने के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट बन रहा था। और फिर इमिल ब्लांस्की बोलता है कि हम अपनी मर्जी से नहीं भागे थे, हमें भगाया गया था। और फिर इमिल ब्लांस्की वोंग का नाम लेता है कि वोंग ने हमें यहाँ से भगाया था। और यहीं पे इमिल ब्लांस्की ये भी कहता है कि मैं जेल में अपनी मर्जी से आया हूँ क्योंकि मैंने जो भी कर्म किए थे उसका पश्चाताप कर रहा हूँ। मैं अपनी सजा होने के बाद ही जेल से बाहर जाऊंगा। और फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि जेनिफर अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और वो बताती है कि किसी भी तरीके से वोंग से कांटेक्ट करो। और फिर सीन को कट करके थोड़ा बहुत न्यूज दिखाते हैं जिसमें कि ताजी खबरें यही होती हैं कि किस प्रकार से इमिल ब्लांस्की जेल से फरार हो गया था और जेनिफर उसे जेल से रिहा करवाना चाहती हैं। और फिर ये भी दिखाते हैं कि एक बड़े से शैतान को जेल से बाहर रिहा करने के लिए एक शैतान ही साथ दे सकता है। और फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि जेनिफर और उसकी फ्रेंड आपस में बातें कर रही होती हैं, जहाँ पर जेनिफर की फ्रेंड निकी कहती है कि लोगों के तमाम फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कम से कम किसी एक का तो इंटरव्यू दे दो। लेकिन जेनिफर वहाँ पर कहती है मैं इमिल ब्लांस्की का केस लड़ रही हूँ, इसीलिए लोग मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं और जब ये केस खत्म हो जाएगा सारा का सारा मीडिया सर्कस खत्म हो जाएगा। दोनों आपस में बातें करते हुए हॉलवी के ऑफिस में आती है और वहाँ पर बुकोस्की को देखते हैं जो की पहले एपिसोड में हमने आपसे बताया था। लेकिन आज बुकोस्की एक मैटर में फंस गए हैं। इनकी गर्लफ्रेंड ने इन्हें धोखा दिया है। वो गर्लफ्रेंड एक एस्गार्डियंस थी। वो मेगन दी स्टेलियन के रूप में आकर के इनसे डेटिंग करती थी। जब इन्हें सच्चाई पता चली तब इन्हें बहुत ही बुरा लगा और ये आज मुकदमा दर्ज करके जितना भी पैसा खर्च किया है वो सब वसूलना चाहते हैं। और इस मुकदमे को जीतने के लिए वो जेनिफर का सपोर्ट चाहती थी, लेकिन डेनिस को ये अच्छा नहीं लगता कि जेनिफर इनका सपोर्ट करे। और वहीं पर वोंग आ जाते हैं अपनी चक्रगिन्नी नचाते हुए, क्योंकि वोंग को जेनिफर का मैसेज मिल चुका होता है। और फिर वोंग वहाँ पर पूरी बात बताते हैं कि ब्लांस्की ने जो भी बताया था वो सब सही था, उसे जेल से हमने ही फरार कराया था। और ये भी बताते हैं कि अगर वो चाहता तो आजाद रह सकता था, लेकिन वो अपने कर्मों को प्रायश्चित करना चाहता था, इसीलिए वो जेल में फिर से आया। और वो कह रहा था कि हमारी सजा पूरी होने के बाद ही हम बाहर निकलेंगे। और वहीं पर वांग कहते हैं कि सोर्सर सुप्रीम होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे किए की सजा ब्लांस्की को न मिले। और फिर सीन को कट करके हमें दिखाते हैं कि मिस्टर डेनिस मिस्टर बुकोस्की से कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं कि आपने कितने पैसे खर्च किए थे, लेकिन बुकोस्की इतने ज्यादा पैसे खर्च किए होते हैं उसे कुछ अंदाजा नहीं होता है। फिर डेनिस कहते हैं कि आपने 2 लाख पैसे खर्च किए थे, लेकिन बुकोस्की कहता है 2 लाख नहीं, मैं इतना भी गधा नहीं हूँ कि किसी के पीछे 2 लाख पैसे खर्चा कर दूं। लेकिन वो बताता है करीब 1,75,000, लेकिन वो 2 लाख से काफी कम नहीं थे। और दोस्तों यहाँ पर इंडियन रुपए की बात नहीं हो रही, यहाँ पर डॉलर्स की बात हो रही है, यानी कि उसने $1,75,000 खर्च किए हैं। और फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाते हैं मिस्टर बुकोस्की फिर वहाँ पर आते हैं और उससे बात करने लगते हैं। और फिर मिस्टर बुकोस्की वहाँ पर रखी हुई एक ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी डेनिस को पता चलता है कि ये मिस्टर बुकोस्की नहीं है और फिर वो अपनी असली रूप में आ जाता है। वो होती है एस्गार्डियंस, वही मिस्टर बुकोस्की की एक्स गर्लफ्रेंड। और फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि इमिल ब्लांस्की की आज सुनवाई होने वाली थी और वोंग अभी तक आया नहीं है। बात को आगे बढ़ाया जाता है और लोग अपनी यहाँ पर सफाई की बातें देते हैं और ब्लांस्की भी वहाँ पर ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। टाइम काफी ज्यादा हो रहा था लेकिन वोंग अभी तक आया नहीं था। वहाँ पर किसी तरीके से जेनिफर मैनेज करती है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर वोंग भी आ जाता है। वोंग भी सफाई में पूरी जानकारी अपनी देता है। और फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कोर्ट में ज्यूरी बैठी होती है और वहाँ पर मिस्टर बुकोस्की की सुनवाई हो रही होती है और वहीं पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है एस्गार्डियन। और वहीं पर केस को खारिज करने की अपील ठुकराई जाती है। और फिर दिखाते हैं मिस्टर बुकोस्की की एक्स गर्लफ्रेंड वो जज के रूप में आकर के और वहाँ पर कहने लगती है कि अभी अभी मिली जानकारी के हिसाब से मैं अपना फैसला बदल रहा हूँ। लेकिन वहीं पर सभी लोग जान जाते हैं कि वो जज साहब नहीं है, वो मिस्टर बुकोस्की की एक्स गर्लफ्रेंड है। और यहीं पर मैटर और ज्यादा गड़बड़ा जाता है। और फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि मिस्टर वोंग अपना बयान दे रहे होते हैं और बताते हैं कि मैंने ही मिस्टर ब्लांस्की को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया था, वे इसके लिए बेगुनाह हैं। और वहीं पर मिस्टर ब्लांस्की ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो यह साबित करना चाहते थे कि मैं अबोमिनेशन बनकर भी एकदम नॉर्मल रह सकता हूँ। और वो वहाँ पर अबोमिनेशन बन जाते हैं और लोग वहाँ पर डर जाते हैं,
हड़कंप मच जाता है और यहीं पर यह साबित भी हो जाता है कि मिस्टर वोलोंस्की अबोमिनेशन बनकर भी अपने काबू में रह सकते हैं। और वहीं पर मिस्टर वोंग को मिस्टर वोलोंस्की के भगाने के जुर्म में बात कही जाती है और लेकिन मिस्टर वोंग वहां से निकल जाते हैं। और फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि मिस्टर डेनिस बुकोस्की का केस लड़ रहे होते हैं और वहीं पर जेनिफर की मदद भी लेते हैं और जेनिफर वहां पर साफ साफ बात बता देती है बुकोस्की के फेवर में और यहीं पर बुकोस्की भी केस को जीत जाते हैं। और फिर वहां की सीन कट करके दिखाते हैं कि मिस्टर वोलोंस्की भी जेल से रिहा कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं कि इन्हें एक इनहिबिटर पहनकर रहना होगा और उनके द्वारा शर्त का उल्लंघन करते ही उन्हें तुरंत जेल वापस भेज दिया जाएगा। वो शर्तें वोलोंस्की स्वीकार कर लेते हैं और इसी प्रकार से ये केस जेनिफर यहाँ पर जीत जाती है। मिस्टर वोलोंस्की को रिहा कर दिया जाता है। फिर सीन को कट करके दिखाते हैं जेनिफर अपने घर जा रही होती है। वहाँ पर कुछ गुंडे लोग मिलते हैं जो कि जेनिफर को पीछे से एक गुंडा पकड़ता भी है और लेकिन जेनिफर वहाँ पर भूल जाती है कि मैं एक सी हल्क हूँ और जब उसे याद आता है कि मैं सी हल्क हूँ वो सी हल्क में बदल जाती है और लोगों की धुलाई करती है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, वो सी हल्क का ब्लड सैंपल लेना चाहता था। वो जैसे ही इंजेक्शन को इंजेक्ट करने जाता है उसका इंजेक्शन ही मुड़ जाता है क्योंकि सी हल्क की चमड़ी बहुत ही सख्त होती है। और जब सारे गुंडे बैठ करके गाड़ी में जाने लगते हैं तब वहीं पर कहता है क्या तुमने ब्लड सैंपल लिया? और फिर वो कहता है काम नहीं हो पाया। और फिर आगे की सीट वाला बंदा कहता है कि आज तो हम लोगों की बॉस बजा कर रहेंगे। और इसी प्रकार से ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके और भी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।